आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर 2 होता है। फैक्टर 2 होने से क्या कहने का मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल हो 1 से या इटसेल्फ से या खुद से डिविजिबल हो, तो उसे उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 7 होगा। 1 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल होगा, तो उसके फैक्टर 2 है, तो ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। 4 का एग्जांपल लेते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर 3 है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या कहा एग्जांपल में, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। import java.util.scanner। util हमारे पैकेज का नाम है, स्कैनर हमारी क्लास है। पैकेज को कलेक्शन ऑफ क्लासेस कहते हैं और हमने स्कैनर क्लास को यूज़ किया है ताकि इसके मेथड्स को या फंक्शंस को हम यूज़ कर सकें। क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट एन लिया हमने। एन नंबर है, इसको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। आई की वैल्यू 1 लिया और काउंट की वैल्यू 0 लिया। काउंट ये चेक करेगा कि कितने फैक्टर्स हैं। स्कैनर OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैन हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ और न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्या है, रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इंटर एन वैल्यू एन इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इन। OBJ हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का जिसको कि इंटीजर इनपुट करने के लिए यूज़ किया गया है। हमने क्या कहा, तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराएगा। अच्छा, सबसे पहले लॉजिक जान लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जो नंबर हम एंटर करेंगे उसे उसे हर एक नंबर से हम मॉड निकालेंगे। मतलब अगर 7 हमने एंटर किया है तो 7 को हम 1 से मॉड करेंगे, 2 से मॉड करेंगे, 7 को 3 से मॉड निकालेंगे, 7 का 4 से मॉड निकालेंगे, 7 का 5 से मॉड निकालेंगे, 7 का 6 से मॉड निकालेंगे और 7 का 7 से मॉड निकालेंगे। मतलब उस नंबर तक मॉड निकालेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में काउंट को चेक करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 2 होगी तो वो नंबर प्राइम होगा और अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो वो नंबर नॉट प्राइम होगा। तो हमने क्या कहा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 7, एन की वैल्यू 7 मान लेते हैं तो कंडीशन ट्रू है। तो लूप के अंदर आया 7 मॉड 1, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 1। तो हमने क्या कहा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो 0 + 1 1 हो जाएगी। इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। हमने क्या कहा, एन की वैल्यू 7 मान लिया, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया इफ एन मॉड आई 7 मॉड आई, 7 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो कंडीशन ट्रू है। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो काउंट इक्वल टू 0 + 1, इतनी हो गई वैल्यू 1 हो गई। तो हमने क्या कहा, अच्छा फिर आई की वैल्यू आई + 1, 1 + 1 2 हो गई। तो हमने क्या कहा, आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। ठीक, हर बार आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो 2 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा, 2 मॉड 2 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसका लूप नहीं चलेगा। तो हमने क्या कहा, आई इक्वल टू आई + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, दोबारा लूप चलेगा। ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक, तो दोबारा लूप चलेगा, दोबारा जब लूप चला 3 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 3, 7 मॉड 3 को रिमाइंडर 1 बचा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। तो हमने क्या कहा कि 3 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। फिर लूप के अंदर आया 7 मॉड 3 निकाला, 7 मॉड 3 को रिमाइंडर 1 बचा, कंडीशन फॉल्स है, लूप के अंदर नहीं आया, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। आई की इक्वल टू 3 + 1, तो कितनी हो गई वैल्यू 4 हो गई। दोबारा लूप चला, दोबारा जब लूप चला तो क्या हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। तो हमने क्या कहा, 4
4 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 नॉट 4, रिमाइंडर 3 बचा, तो आई कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 4 + 1 5 हो गई। जो इंक्रीमेंट हो रही है वो वैल्यू ये हो रही है, ठीक। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि 4 5 हो गई थी वैल्यू, 5 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 5 मॉड 7 मॉड 5, रिमाइंडर 2 बचा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। तो हमने क्या कहा कि 5 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है, 7 मॉड 5, रिमाइंडर 2 बचा, कंडीशन फॉल्स है, लूप के अंदर नहीं आया। 5 + 1 6 हो गया, तो हम दोबारा लूप चला, दोबारा जब लूप चला तो 6 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 6, रिमाइंडर 1 बचा, कंडीशन फॉल्स है, लूप के अंदर नहीं आया। तो 6 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, 7 मॉड 6, तो हमने क्या कहा रिमाइंडर 1 बचा, तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप के अंदर नहीं आया। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, आई की वैल्यू 6 + 1 7 हो गई। तो दोबारा लूप चला, जब दोबारा लूप चला तो 7 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 7, रिमाइंडर 0 बचा, तो काउंट की वैल्यू लूप के अंदर आया, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 + 1 2 हो गई काउंट की वैल्यू। और हमने क्या कहा कि 7 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया 7 मॉड 7, रिमाइंडर 0 बचा, और लूप के अंदर आया, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 + 1 2 हो गई, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 7 + 1 8 हो गई। फिर हमने क्या कहा, तो हमने क्या कहा 8 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स है, 8 बड़ा है 7 से, लूप वाइल का लूप एग्जिट हो गया। फिर हमने क्या कहा कि 8 गेट लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन फॉल्स है, वाइल का लूप एग्जिट हो गया। अब हम चेक करेंगे काउंट में कितनी वैल्यू है। तो हमने क्या कहा 8 काउंट की कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू 2, तो अगर काउंट में 2 था तो 2 की वैल्यू कंडीशन ट्रू है, तो सिस्टम क्या प्रिंट किया, नंबर इज प्राइम। अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती तो नंबर क्या चेक कर प्रिंट करता, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक। तो काउंट इक्वल टू 2, नंबर इज प्राइम। आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि हमारा किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। तो हम डॉस विंडो पर गए, हमने CMD ओपन किया, डेस्कटॉप पे हमारा प्रोग्राम सेव है। तो चलिए आइए हम रन करा के देख लेते हैं। जावा सी एग्जाम्पल, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है ये देख लेते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम जैम्प है। ये प्रोग्राम हमारा डेस्कटॉप पे सेव नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं ताकि हम रन करा सकें। हमने 7 एंटर किया, नंबर इज प्राइम। एक और नंबर को देख लेते हैं, 4 को देख चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक। तो 4 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 2 4, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे हम एरेज के प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे काम करता है, उसके भी प्रोग्राम बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।